स्वागत करता हूँ बच्चों आपको अपने चैनल फलक स्टडी पे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप वो नहीं देखिएगा आपको ये मतलब समझ में ही नहीं आएगा, ठीक ना। क्योंकि जितना भी मैं आपको अभी मैं बताने वाला हूँ सब क्या है, पिछला से मतलब मिलता जुलता होगा, ठीक ना। मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट रहेगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हृदय की क्रिया विधि, ठीक ना। पिछला वीडियो में हमने हृदय के बारे में पढ़ लिया था, ठीक ना। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था, 2-3 बच्चों का जो कि हमसे जुड़े हुए हैं कि सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो बाबू बात ऐसा है कि अभी मैं बिजी हूँ, ठीक ना। अभी रेगुलर मतलब डेली वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, ठीक ना। लेकिन मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डालूंगा, ठीक ना। 2 से 3 महीना अभी मैं बिजी ही रहूँगा, उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो आपको केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक ना, आपको मिलेगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव भी। चलिए आगे चलते हैं। हृदय की क्रिया विधि क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ इंडिकेट ऐसे करते जाऊँगा, ठीक ना। बोल रहा है हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त, ठीक है। देखिए अशुद्ध रक्त को हम क्या कहते हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है, देखिए हमारे शरीर में 2 प्रकार का रक्त पाया जाता है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अब शुद्ध और अशुद्ध का मतलब होता है जो ऑक्सीजन से नहीं मिला हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, ठीक ना। जिसको क्या बोलेंगे, वी ऑक्सीजनित, ठीक ना। रक्त को क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त को क्या बोलेंगे, वी ऑक्सीजनित रक्त, ठीक ना, को ग्रहण करता है, ठीक ना। तो हृदय क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को क्या करता है, ग्रहण करता है। आप जानबे करते हो ये बात, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजनित करने के लिए फेफड़ों में भेजता है तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की क्रिया इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित होती है। देखिए क्या बोला, आप देखिए यहाँ कोई बड़ा बात नहीं बोला है कि आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक ना। ये जितना भी बात है आप पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऊपर लिंक होगा, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक मात्र यही बात बोला कि जो शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक ना, वो क्या करता है, हृदय में आता है, ठीक ना। हृदय में आने के बाद हृदय क्या करता है, उसे फेफड़ों में भेज देता है, ठीक ना। फेफड़ों में भेजने के बाद वो ऑक्सीजन को जो आरबीसी होता है, एक जो आरबीसी होता है ऑक्सीजन के 4 अणु को धरकर ऐसे करते करते ऑक्सीजन से संयोग करके फिर दिल में आता है। फिर दिल क्या करता है, उसे शरीर में भेज देता है। यहाँ तक शॉर्टकट में यही बात बोला है, ठीक ना। आगे चलते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, हृदय के वेश्म अलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो अलिंद होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के वेश्म होते हैं, ठीक ना। एक होता है दायां अलिंद, फिर होता है दायां निलय, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, बारी बारी से संकुचन होता है। संकुचन का मतलब आप अपने मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए। तो हृदय देख रहे होंगे आप कैसा पंप कर रहा है, ठीक ना। तो इसे संकुचन कहा जाता है। और देखिए संकुचन क्या होता है, 2 प्रकार के, एक होता है संकुचन, एक होता है शिथिलन, ठीक ना। हृदय के वेश्मों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। देखिए ये मैं बार बार भूल जाता था कि संकुचन को क्या कहा जाता था, सिस्टोल कहा जाता था। तो मैं ऐसे याद रख लिया कि यहाँ देखिए ये वाला सा है, यहाँ भी ये वाला सा है, ठीक ना। मतलब मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा से संकुचन और मूर्धन्य सा से सिस्टोल ऐसे मिलता था। तो मैं ऑब्जेक्टिव में कर लेता था। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। और शिथिलन को क्या बोलेंगे, डायस्टोल, ठीक ना। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाओगे, ठीक ना। जब एक संकुचन को याद रहेगा, एक संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रहेगा, शिथिलन को भी डायस्टोल कहते हैं। आगे चलते हैं। हृदय के सभी वेश्मों में एक साथ संकुचन या शिथिलन नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, एक साथ नहीं होगा, या तो एक साथ संकुचन होगा या तो एक साथ शिथिलन होगा, एक साथ नहीं हो सकता। पारापारी से होगा, या तो संकुचन होगा या तो शिथिलन होगा। दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होते हैं उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है, तथा जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों अलिंद में शिथिलन होता है। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, जब बाबू मतलब एक तरफ क्या होगा, संकुचन होगा तो एक तरफ क्या होगा, शिथिलन होगा। एक तरफ जब शिथिलन होगा तो एक तरफ क्या होगा, संकुचन होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है एक बात कि सिस्टोल और डायस्टोल ये 2 मिलकर क्या बनाता है, हृदय की धड़कन, जिसको हम बोलते हैं ना धड़कन। तो धड़कन का मतलब क्या हुआ कि जो शिथिलन, मतलब आप जैसा कि आप वीडियो पर अपने देख सकते हैं शिथिलन कैसे हो रहा है, ठीक ना। मतलब हृदय का फैलना, ठीक ना, फिर संकुचित होना, ये मिलकर क्या बनाता है, धड़कन बनाता है, ठीक ना। और हृदय का फैलना क्या बनाता है बाबू, क्या कहलाता है, तो उसका कहलाता है शिथिलन। और हृदय का संकुचन होना मतलब चिपक जाना क्या कहलाता है, संकुचन, ठीक ना, सिस्टोल। आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं बोल रहा था। क्या बोल रहा है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे
सिरा अलिंद छिद्र या ओरिकुलर नोड के द्वारा होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो शिथिलन और संकुचन होता है वो किसके द्वारा होता है? साइनो ओरिकुलर नोड के द्वारा होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइनो ओरिकुलर नोड। अब भी याद कर लीजिएगा, साइनो ओरिकुलर नोड, इसको क्या बोला जाता है? ऐसे नोड भी बोला जाता है, ठीक ना। इसे फेस मेकर भी कहा जाता है। ये बात याद रखिए कि ऐसे नोड को, ठीक ना, फेस मेकर या साइनो ओरिकुलर नोड को फेस मेकर भी कहा जाता है। यह दाएं अलिंद की दीवार में दबा होता है। यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है जो हृदय पेशी को संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। इस विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा अंकित किया जा सकता है। इस प्रकार के यंत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत हृदय लेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक ना, कहलाता है। इसके द्वारा अंकित किए गए रेखा चित्र को हृदय, विद्युत हृदय या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। ईसीजी देखिए क्या बोल रहा है बाबू। देखिए ये जो ऐसे नोड क्या होता है, ठीक ना, ऐसे नोड का मतलब देखिए, आप लोग जानते हो कि हमारा हृदय अभी भी धड़क रहा है। आप लोग अपने हृदय पे हाथ रख कर मतलब समझ सकते हो। तो उसको धड़कने के लिए कोई तो एनर्जी चाहिए, ठीक ना। तो एनर्जी कहाँ मिलता है? कि यहीं से मिलता है, ए से के नोड, ठीक ना। इसको साइनो ओरिकुलर नोड कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? ये एक मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है? विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक ना। हृदय को शिथिलन और संकुचन करने में विद्युत देता है, ठीक ना। जो लोग मतलब पुराने हो जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है बाबू? ये मतलब खराब हो जाता है, ऐसे नोड खराब हो जाता है, ठीक ना। ये वजह से उनमें क्या होता है? ये निकाल कर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये निकाल कर क्या बनाया जाता है? लिथियम का नोड लगा दिया जाता है। तो ये अभी आपके लिए नहीं है, आगे क्लास समझाओगे तो अच्छे समझोगे। चलो आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त दो अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। फेफड़ों से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के बाएं अलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों अलिंद में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं निलय में तथा अशुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। जब दोनों अलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाते हैं तब ये हो गया में संकुचन तथा अलिंदों में शिथिलन होता है, ठीक ना। यहाँ निलय लिखना था, ठीक ना, निलयों में ही, वैसे यहाँ सही लिखा है, ठीक ना, लेकिन निलय के जगह पे निलयो लिखा गया, ठीक ना, एक वचन के जगह पे। चलिए आप उतना समझ जाइएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ तक बोला क्या है? यहाँ तक ज़्यादा कुछ बोला नहीं। आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। यहाँ कुछ बोल नहीं रहा है। यहाँ बोल रहा है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा, ठीक ना, ब्लड क्या होता है हमारा? आता है कहाँ आता है? तो दायां अलिंद में आता है, ठीक है। जैसे दायां अलिंद में आता है, ठीक ना, तो द्विदलीय कपाट द्वारा क्या चला जाता है बाबू? वो चला जाता है मेरा, ये चला जाता है फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद वो क्या होता है? शुद्ध होकर फुफ्फुस ये शिरा के द्वारा क्या होता है? वो आता है ई में, हमारे दिल में आता है, ठीक ना। तो यहाँ तक यही बात बोला है, टोटल मिला के और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बोला कि मैं आपको ज़्यादा बताऊँ। आपको ज़्यादा जानना है तो मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगा, मेरा पिछला वीडियो देखिए, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक ना। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, और एक बार अपना बुक भी अपने से पढ़ने का कोशिश करो, ठीक ना, ईमानदारी पूर्वक। कब तक मतलब ऐसा करोगे? आगे चलते हैं। इस समय दायां अलिंद निलय छिद्र त्रिदलीय कपाट के द्वारा तथा बायां अलिंद निलय छिद्र द्विदलीय कपाट के द्वारा बंद हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, जहां यह गैसीय आदान प्रदान के द्वारा, देखिए गैसीय आदान प्रदान के द्वारा, इस समय बाएं निलय में पहुंचा शुद्ध रक्त महाधमनी या महाधमनी चाप में पहुंचता है और फिर वहां से विभिन्न धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचारित होता है। इस प्रकार परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इस प्रकार रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। देखिए यहाँ तक कुछ है नहीं बाबू, अब पीडीएफ भी खत्म हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ तक बोला क्या है, ठीक ना, वीडियो आज का छोटा ही रहेगा। यहाँ तक पहला तो यही बात बोला, ठीक ना। जब आप लोग एक बार पहला वीडियो देख लीजिएगा मेरा पिछला, ठीक ना, यहाँ तक ये बात बोला कि जब मेरा अग्र महाशिरा जब पश्च महाशिरा द्वारा ब्लड जब अशुद्ध रक्त आता है, फिर त्रिदलीय कपाट द्वारा क्या होता है? वो मेरा दायां अलिंद से दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले में जाने के बाद वो क्या कहता है? अर्ध चंद्राकार बल्ब द्वारा वो क्या जाता है? फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद वो शुद्ध होकर, ठीक ना, फुफ्फुस शिरा में आता है, ठीक ना, शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा में आने के बाद वो क्या करता है बाबू? जैसे ही फुफ्फुस शिरा में आ जाता है तो उसके बाद द्विदलीय कपाट द्वारा निलय से क्या होता है? यहाँ बायां में आ गया, ठीक ना, बायां अलिंद में आता है, फिर बायां अलिंद से द्विदलीय कपाट के द्वारा क्या आता है? बायां निलय में, फिर अर्धचंद्राकार बल्ब द्वारा क्या हो जाता है? पूरे शरीर में महाधमनी चाप के द्वारा चला जाता है। यही बात बोला और कुछ नहीं।
आप एक बार पिछला वीडियो देखिएगा, वही वीडियो पे पूरा वीडियो है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि मुझे और क्या बदलाव करना चाहिए वीडियो में, और मैं आपके लिए कैसे इम्प्रूवमेंट करूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक ना, पढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं।